नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आज का दिवस गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष कहा गया है, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो गुरु पूजन या गुरु साधना के माध्यम से प्राप्त ना किया जा सकता हो। बहुत सारी साधनाएं, धन के लिए आप लक्ष्मी की साधना करते हैं, शक्ति की साधना करते हैं, ताकत के लिए आप ज्ञान के लिए सरस्वती की साधना करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी साधनाएं आप करते हैं, चाहे वो भैरव साधना हो, चाहे वो महावीर साधना हो, चाहे कोई भी साधना हो, तो वो आपके एक निश्चित उद्देश्य के लिए होती है। गुरु साधना एकमात्र एक ऐसी साधना है जो सभी उद्देश्यों की उपलब्धि या प्राप्ति करा सकती है। गुरु के विषय में कहा भी गया है कि जो अंधकार और प्रकाश में साम्य ला दे, यानी हमारे अंदर अगर मान लीजिए अंधकार अधिक है और प्रकाश नहीं है, तो वो प्रकाश लेके आता है, ताकि वो जो साम्यता है, जो जीवन का जीरो सम गेम है, वो एस्टेब्लिश हो सके। तो इसलिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि गुरु पर्व के इस दिन को हम पूरी तरह उपयोग में लाएं और साधना करें, गुरु चिंतन करें, गुरु से प्राप्ति का प्रयास करें, क्योंकि गुरु की कृपा ही सब कुछ संभव कर देती है। कहा भी क्या है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। ये सभी के मूल में है गुरु की कृपा, क्योंकि गुरु ही है जो आपको साधना बताते हैं, आपको मार्ग दिखाते हैं, और उसी मार्ग के बेस पर आप चलते हुए अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। मतलब अगर सामने भगवान भी खड़े हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो है? बताना तो गुरु को ही पड़ेगा ना, क्योंकि गुरु ही है जिनसे हम जुड़ पाते हैं, जो सशरीर हमारे साथ होते हैं। और गोविंद है जिनका हमें पता नहीं, तो उनकी पहचान भी गुरु ही कराते हैं। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी है, जो भी संभावनाएं हैं, वो हमारे अंतः गुरु की वजह से है, या बाहर के हमें प्राप्त हुए गुरु के मार्गदर्शन की वजह से है। ऐसे में ये भी समझना आवश्यक है कि क्या किया जाए, किस प्रकार से हम अपनी यात्रा को, गुरु कृपा को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। और इस पूरे क्रम को समझने के लिए ये भी आवश्यक है, एक और टर्म है जिसको बोलते हैं दीक्षा। ये भी समझना जरूरी है कि वो दीक्षा क्या होती है, किस प्रकार से हम अपने आप को ऐसा संभव कर सकें कि हमारे को नित्य निरंतर कुछ ना कुछ उच्च से उच्च ज्ञान की उपलब्धि, गुरु की कृपा की प्राप्ति हो सके। तो गुरु जैसा बताया गया, कु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, या कहें कि अंधकार और प्रकाश को बैलेंस कर देने वाला, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश फलित हो सके। क्योंकि देखिए, किसी की भी अधिकता हानिकारक होती है, ये कहा गया है। तो इसी कारण से हर क्षण, हर पल, अगर आप नित्यों को भी देखें तो एक ही नित्या में, एक ही तिथि में काली की नित्या भी रहती है और षोडशी की, सुंदरी की नित्या भी रहती है। तो देयर इज अ डायनेमिक बैलेंस विच हैपन्स इन द लाइफ, और वही डायनेमिक बैलेंस गुरु हमारे जीवन में संभव करा देते हैं। अब बात आपको यह भी समझना आवश्यक है कि जब गुरु दीक्षा देते हैं तो हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा के ऐसे विस्फोट होते हैं, ऐसे स्पंदन होते हैं, जिनके माध्यम से स्वतः ही हम अपनी यात्रा को, उस थ्रेशोल्ड को, उस बैरियर को, जिसको हम नहीं पूरा कर पा रहे थे, जिसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, उसे क्रॉस करके उस साधना क्षेत्र में आ जाते हैं, जहां पर हम उस साधना को करके अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकें। तो आप इसको इस प्रकार से देखिए कि आपको दिल्ली से चले और मेरठ तक जाना है मान लीजिए, तो आपको क्या चाहिए? आपको दिशा चाहिए, किस दिशा से जाना है। आपको वो वाहन या वो साधन चाहिए कि पैदल कैसे चलना है या गाड़ी से कैसे जाना है। तो अगर आप देखें तो किसी भी यात्रा में चलने के लिए हमारे को कुछ
बैरियर्स होते हैं। और तीसरा होता है कि हमारे पास में वो साधन होने चाहिए, धन संपन्न, वो सब कुछ होना चाहिए जो आवश्यक है इस यात्रा को करने के लिए। अब मान लीजिए 10 रुपये का किराया है, तो 10 रुपये आपकी जेब में होने चाहिए, तभी आप उस यात्रा को कर सकेंगे। तो ऐसे ही हमारे को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा, वो दिव्य ऊर्जा जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम उस साधना मार्ग पर अग्रसर हो सकें। वो ऊर्जा, वो ज्ञान, वो समझ कि किस दिशा में हमें जाना है, ये सब कुछ दीक्षा का भाग है। तो अब अगर हम देखें कि किस प्रकार से हम गुरु से दीक्षा प्राप्त कर सकें, चारों तरफ प्रकृति गुरु के बहुत सारे रूपों में बहुत कुछ फैला हुआ है और हमें सिर्फ उसे ग्राहकता के साथ में, शिष्य भाव के साथ में स्वीकार करना है। तो इसलिए कुछ भी पाने के लिए जितना गुरु का देना आवश्यक है, उससे ज्यादा शिष्य का लेने की योग्यता होना आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी शिष्य का पात्र, आप मान के चलिए जैसे कि आपकी कटोरी होती है, आपने कटोरी ले ली, अब उसमें कीचड़ भरी हुई है, क्योंकि जीवन भर में यही सब कुछ इकट्ठा होता रहता है, गंदगी गंदगी गंदगी। अब हमें उसे साफ करना है, हमने साफ नहीं किया और हम गुरु के सामने बैठे, गुरु ने उसके अंदर अमृत की बूंदें डाली। अब आप मुझे बताइए कि क्या उन अमृत की बूंदों का कोई लाभ होगा? क्योंकि वो तो उसमें गिर के वैसे ही समाप्त हो जाएंगी, उसी को ठीक करने में खत्म हो जाएंगी अपने आप ही। तो आपको तो क्या मिला उससे? तो अपने पात्र को साफ करना, धो पोंछ के रखना और उपलब्ध रहना कि जब गुरु की कृपा प्राप्त हो तो उसको इसमें आप अपने प्राप्त कर सकें, अपने पात्र में ले सकें, उसको धारण कर सकें, ये सबसे अधिक आवश्यक है। और अगर ये आवश्यक है तो आप समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक होगा गुरु की अहेतु की कृपा को, अनुग्रह को अपने अंदर स्थापित करना। क्योंकि जब प्राप्त होगा तभी तो आप अपने अंदर स्थापित करेंगे, और जब वो स्थापित होगा तभी वो आपके अंदर ऊर्जा का आलोड़न विलोड़न होगा और एक प्रकार से ऊर्जा रीएडजस्ट होगी, रीफ्रेज होगी, रीअलाइन होगी आपके उस साधना के अनुरूप। तो इसलिए दीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, बट साथ ही साथ ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप उसको प्राप्त कर सकें। और प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पात्र को साफ करना पड़ेगा। और अपने पात्र कहें तो अपने इस शरीर को, अपने इस मन को, अपनी इस जीवन को। तो उसके लिए क्या करना है? मात्र प्रेम पूर्वक अपने गुरु के द्वारा दिए हुए संदेश को सुनना है। अब आप मान लीजिए किसी भी ऑडियो को, वीडियो को या इन पर्सन आप अपने गुरु के संपर्क में हैं और सुन पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको पूर्ण संवेदनशील होकर के उनकी बात को सुनना है। तो जब आप सुनते हैं तो आपके कान मात्र मार्ग बन के रह जाते हैं, जिसके माध्यम से वो ज्ञान आपके अंदर उतरने लगता है। जब वो आपके अंदर उतरता है तो होगा क्या? वो आपके बहुत गहरे भी पहुंच सकता है। तो आपको करना क्या है? उसको अपने अंदर उतरने दीजिए, सुनिए उसको, उसमें अपनी टीका टिप्पणी मन की तरफ से जोड़िए मत। आज जो भी होता है उस सब में हम क्या करते हैं, सामने वाला कुछ कहता है, हम उसको कुछ और समझते हैं या कुछ और अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। यहां जब मैं गुरु से प्राप्त ऊर्जा के, दीक्षा के विषय में बात कर रहा हूं, तो आप कोई भी गुरु के बोलने पर ज्ञान को एक दीक्षा के समकक्ष प्राप्त कर सकेंगे यदि आप इस प्रयोग को, इस उपयोग में लेके आते हैं। आपको सुनना है सबसे पहली चीज, अपनी प्री कंसीव्ड नोशंस को, अपने प्रोग्रामिंग को, अपनी सोच को एक तरफ साइड हटा के रख दीजिए। जो वो बोल रहे हैं आप बस उसे सुनिए। उसको सुनने पर आपके कान सिर्फ माध्यम बन के रह जाते हैं उस ऊर्जा को आपके अंदर ले जाने के। जब वो ऊर्जा आपके अंदर जाती है तो उससे कुछ ना कुछ चित्र बनेंगे, क्योंकि जब भी एनर्जी मूव होती है तो उससे स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। तो वो जो चित्र हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, उनमें मत पड़िएगा, उन्हें देखते रहिए, उनमें पड़िएगा मत, उलझिएगा मत। वो आपकी अंतर्दृष्टि के सामने हो रही एनर्जी के चेंजेस हैं। बिल्कुल शांति से इस दूसरे स्तर को भी निकलने दीजिए।
और ये सब होगा ऐसे कि जब आप सुनना शुरू करेंगे तो उसके बाद में दूसरा स्तर आएगा, फिर उसके बाद तीसरा स्तर आएगा, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्तर है वो है जब आप मात्र शुद्ध ऊर्जा को अनुभव कर सकेंगे, और वो ऊर्जा अवेलेबल होगी आपके लिए, आपके कल्याण के लिए, आपको उस दिशा में ले जाने के लिए जो गुरु कह रहे हैं। तो इसके लिए ये अर्थ हुआ कि आपको आवश्यक नहीं कि दीक्षा अगर फिजिकली मिले बहुत अच्छी बात है, ना भी मिले तो भी जो है चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनको आप मात्र गुरु से सुन करके और सही प्रकार से अगर सुनेंगे तो ऊर्जा भी आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी वो वाली, उसके माध्यम से आप उस प्रयोग को कर सकेंगे। तो ये 3 चरण बनते हैं। पहला, पूर्ण संवेदनशीलता के साथ में सुनना, पूर्ण प्रेम पूर्वक सुनना, कोई भी अपनी तरफ से उसमें एडिशन डिलीशन नहीं करना, काट छांट नहीं करना। दूसरा, उसे अपने अंदर गहरे उतरने देना, क्योंकि जब वो गहरे उतरेगी तो हमारे को विभिन्न आकृतियां या कुछ कुछ दिखाई देगा या कुछ होगा, उसे होने देना है, देखते रहना और उससे गुजर जाना है। तीसरा, वो अपने आप ही एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में एकत्रित होने लगेगी किसी के चक्र पे, किसी केंद्र पे, कहीं पर, उसको जो है आपको अनुभव करना है, उसकी गर्माहट, उसकी चंचलता, उसकी मूवमेंट्स, जो कुछ भी उसमें हो रहे हैं उस चीज को अनुभव करना है और शांति से अपने में बने रहना है, स्थिर बने रहना है। तो आपको सिर्फ सुनना है। अब मान लीजिए इसी वीडियो के बारे में ले, तो आपको इस वीडियो को बहुत शांति से सुनना है। जैसे जैसे आप इसको पूरी सुनेंगे आपके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क, अनुभव आपको महसूस होगा कि आप बेहतर सुन पा रहे हैं, अब आप समझ ज्यादा पा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो कुछ आप इंटरप्रेट कर रहे थे, जो आपकी मेमोरी के बेस पे इंटरप्रिटेशन था, अब उसको मेमोरी के बेस पे इंटरप्रिटेशन ना होकर कुछ नया खुल रहा है आपके अंदर, नया समझ में आ रहा है। तो ये पहला स्तर होगा और उसके बाद अगले 2 स्तर होंगे। तो इसलिए उस गुरु तत्व के समीप जाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप सही प्रकार से अपने पात्र को मांझें, साफ करें और उसमें उतरने वाले उस ज्ञान को पूरी तरह से स्वीकार करें। जब आप स्वीकार मोड में होते हैं, एक्सेप्टेंस में होते हैं, तभी ये सब कुछ आपके अंदर संभव हो पाता है। और जो लोग अपने गुरु से दीक्षा लेकर के भी बहुत कुछ सोचते रहते हैं, चलता रहता है उनके दिमाग में, बहुत कुछ करते रहते हैं, तो वो ऊर्जा तो प्राप्त होती है बट वो दिशा करेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वो ऊर्जा को भी हम अपने कंसीव्ड नोशंस के माध्यम से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए दीक्षा प्राप्ति आवश्यक है और साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि आप उसको प्रयोग को किस प्रकार से गुरु से प्राप्त कर सके। तो आज हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से आप गुरु की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और उनके दिशा निर्देश के अनुसार अपने अंदर मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इसको कीजिए। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी ऑडियोज, बहुत सारी चर्चाएं आपको मिलेंगी, सुनिए, उसे गहरे उतरने दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो सद्गुरु है उन्हीं की ही बातें आनी चाहिए, जो सच्चाई में गुरु है। सद्गुरु का अर्थ होता है सत प्लस गुरु, जो सत्य में ही गुरु है, जिनमें गुरु तत्व अपने आप ही मुखरित हो रखा है, उन सब की बातें सुनिए और उसे गहरे में उतरने दीजिए। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।